प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, या विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर मैंने लिख के रखा है और ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दिया गया है, यदि 2 बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो। यहाँ पे नोट करना है कि 2 बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश, यानी कि 2 यदि चार्ज हैं लेकिन वो परस्पर अपोजिट है। यानी अगर हम बात करें, कोई प्लस चार्ज है और कोई माइनस चार्ज है और उनके बीच की दूरी काफ़ी कम है, तो अल्प दूरी, इसे ही जो कम दूरी होती है उसे ही हम बोलते हैं अल्प दूरी। तो जब 2 बराबर हों आवेश, यहाँ से आपको याद करना है, जब 2 बराबर यानी कि जितना चार्ज यहाँ पे हो उतना ही यहाँ पे हो। जैसे हम मान लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए, अगर इसके पास 1.6 × 10⁻19 की घात इतना चार्ज है, तो इतना ही चार्ज इसके पास होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 की घात। तो ये हो गया आवेश। अब इतना चार्ज है तो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब 2 बराबर किंतु विपरीत यानी कि इसके पास प्लस का है इतना, लेकिन इसके पास इतना ही माइनस का है, तो 2 बराबर हो गए और विपरीत भी हो गए। तो जब 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, अल्प दूरी यानी बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम आसपास हो, ये अणु परमाणु की दूरियां होती हैं, तो अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसे हम बोलने लगते हैं विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस समझने में बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है HCl और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बंध बनता है, उसमें हम इसे बोल सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है और ये अल्प दूरी पर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट्स में लिख लीजिए, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसी में द्विध्रुव आघूर्ण भी, इसी में हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण भी छोटी सी एक परिभाषा है, लेकिन इसको लेकर इसका सूत्र और इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र से संबंधित क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए आप इसे भी नोट करेंगे और इसको भी ध्यान से देख लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, या तो 2 नंबर में या फिर कहीं किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसकी भी आप प्रिपरेशन रखिए। इसका आंसर होगा आवेश तथा आवेश की बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये परिभाषा कोई याद नहीं करना है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले से बनाई गई है। देखिए यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है Q × 2a। तो ये हो गया, Q क्या है, आवेश, और 2a क्या है, बीच की दूरी। क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो भी हमने अभी पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव, तो जब 2 चार्ज होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, वो अल्प दूरी हम लोग 2a मानते हैं। कितनी मानते हैं, 2a मानते हैं। तो यहाँ पर जब 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, तो इनकी दूरी क्या है, 2a। तो ये हो गया, Q क्या है, आवेश, और 2a क्या मानी है, पूरी दूरी। तो इसलिए यहाँ पे परिभाषा बनाई गई है कि आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आवेश और आवेश की बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और इसे हम P से दर्शाते हैं। तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, और इसी से बना लेंगे मात्रक, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बन जाएगा कूलाम × मीटर। और यहाँ से विमीय सूत्र जो बनाया गया है वो यहाँ से ही बनाया गया है। उसके लिए मैं आपको रफ में थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे आया। तो विमीय सूत्र के लिए चूंकि इसका एसआई मात्रक है कूलाम × मीटर, तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे कि कूलाम है आवेश और मीटर है दूरी। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले लेक्चर में। और दूरी का क्या होता है, दूरी का होता है L। तो ये हमने पहले लिख लिया। अब जब हम इसको लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, m तो है नहीं इसलिए m हो जाएगा 0, क्योंकि m के फॉर्म में लिखना होता है, तो m हमने बना दिया 0। m के बाद लिखा जाता है L, तो L 1 है इसलिए हम 1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद MLT, फिर T क्या है,
टी भी है तो 1 लिख सकते हैं, और इसके बाद ए है तो ए भी 1 हो सकता है। तो 1 लिखें भी ना तो भी 1 ही माना जाता है, इसलिए M0LTA हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखा गया है डायमेंशन के रूप में। तो ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। तो बस छोटी छोटी ये परिभाषाएं थी जिनको ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, केवल पढ़ लेना है और इनके जो मात्रक हैं इनको याद रखना है। तो ये चूंकि आपकी बुक में दिए गए हैं टॉपिक, तो छोड़ना अच्छा नहीं है, इसलिए पढ़ना है, सब पढ़ना है, भले ही कैसा ही टॉपिक हो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इनको नोट कर लीजिए। चलिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। तो ये देखिए, विद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको लिख लेना है। ये रहा स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये द्विध्रुव आघूर्ण का है, तो ये भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइए साथ में। थोड़ा सा और है ये, अब एक बार फिर से ले लीजिए ताकि ये भी कवर हो जाए। हाँ बस इसके बाद आपको लिखना है और इनको जल्दी से एक एक बार पढ़ लेना है, तो ये याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।